नमस्ते सर। जान यस सर। आ गया तो मुझे लगा कि है ही नहीं यार। वो सर मुझे लगा कि 12th की छुट्टी थी तो 11th की भी होगी, फिर मैंने लेट चेक किया था थोड़ा सा। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ड्यू टू टेम्परेचर। देखो अभी तक हमने जो किया है एक बार फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमने वेरिएशन ऑफ डेंसिटी को पढ़ा है अभी कि अगर हमारे पास दो मिक्सचर मेकिंग में हमारे पास दो अलग अलग मासेस हैं, दोनों के अलग अलग डेंसिटी है, तो इसको हमने किस तरह से डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट किया है। वही टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। मास एक सब्सटेंस का m1 था, दूसरे का m2, एक की डेंसिटी ρ1 थी, दूसरे की ρ2। तो टोटल मास ऑफ द मिक्सचर m1 प्लस m2। इंडिविजुअल का वॉल्यूम हमें यहाँ इस डेटा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने m1 अपॉन ρ1 प्लस m2 अपॉन ρ2 से कैलकुलेट कर लिया। अगर मोर देन टू लिक्विड्स हैं तो फिर हमें समेशन कैलकुलेट सबको जोड़ते हैं, मास और इंडिविजुअल वॉल्यूम। दूसरा तरीका मिक्सचर ठीक है बना सर। दूसरा तरीका मिक्सचर बनाने का ये हो सकता है कि हमें लिक्विड स्टेट में दिया हो कि भाई इतना वॉल्यूम इस सब्सटेंस का है, इतना वॉल्यूम इस सब्सटेंस का है, दोनों की इंडिविजुअल डेंसिटीज ये है, दोनों को हमने मिक्स किया और ये मिक्सचर तैयार हो गया। वही तरीका है मास ऑक्यूपाइड बाय यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो है वो m1 प्लस m2 टोटल मास है, वॉल्यूम ये है। मिक्सचर के लिए जो टोटल मास है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले टोटल मास इजीली कैलकुलेट हो रहा था, वो दिया था, मतलब एक्चुअली यहाँ कैलकुलेट करना पड़ रहा है कि ρ1 v1 m1 है और ρ2 v2 m2 है। v1 v2 दिया है इन केस ऑफ मोर देन टू लिक्विड्स। ये तुम ये वाला फॉर्मूला ऐड कर लोगे तो ठीक। अब तुम ये देखो कि अगर हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सबको पता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से मतलब सब्सटेंसेस जो है वो एक्सपेंड होती हैं। तो एक्सपेंड होने से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग भी तो बढ़ जाएगी ना, ये एटम्स मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। यस सर। तो उस केस में डेंसिटी बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी सर। तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग देखना है। अब देखो भाई मुझे ये नहीं पता, मतलब मेरे टाइम पे तो सिलेबस में था, नाइन्थ में अपने यहाँ ना थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था। मतलब ये हीट वाले भी क्वेश्चन थे, तो उसमें ये था इतना गर्म पानी इतने ठंडे पानी में मिला दिया, हीट ट्रांसफर वगैरह से रिलेटेड सवाल थे। कॉमन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इस तरह के क्वेश्चंस अपने यहाँ थे। थर्मल एक्सपेंशन में भी थे कि अगर हमारे पास यूनिडायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, लेंथ एल नॉट है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फाइनल लेंथ एल हो जाएगी, ये उसके साथ रिलेटेड रहती है ओरिजिनल लेंथ के साथ 1 + α∆t। और इसमें जो अल्फा है ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। अगर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जैसे एरिया, तो इस केस में दोनों डायमेंशन बढ़ेंगी तो एरिया बढ़ेगा। तो हम इसको एरियल एक्सपेंशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन है बीटा। फिर जिस थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होंगे तो उनको एक्सपेंड करने से उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, जो इनिशियल वॉल्यूम के साथ कुछ इस तरह से रिलेटेड है। और ये अल्फा बीटा गामा, ये तीनों कोएफिशिएंट लीनियर सुपरफिशियल और वॉल्यूम के लिए कुछ इस तरह से रिलेटेड होते हैं, 1 2 3। मतलब जो बीटा है वो 2 अल्फा होता है और गामा जो है वो 3 अल्फा होता है। तो ये तुमने टेंथ नाइन्थ में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? 10th 9th में नहीं पढ़ा सर। ये नाइन्थ से ही सिलेबस था भाई, मतलब मेरे यहाँ सिलेबस में था। अब तुम मॉडर्न बच्चे हो तो हो सकता है तुम्हारे यहाँ इन्होंने सिलेबस डिडक्ट करा है, पता नहीं क्या ही करा तुम्हारे साथ इन्होंने। पर कोई नहीं, चलो फिर अब मैंने तुम्हें नोट करा दिया कि जब जैसे तुमने देखा होगा रेलवे ट्रैक नहीं होता, यस सर, उसमें गैप छोड़ते हैं। उसमें गैप छोड़ते हैं। तुमने जो पोल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर तुमने देखे होंगे, उनको हम हमेशा कभी भी इस तरह से नहीं देखते, वो हमेशा कुछ इस तरह से रहते हैं। यस सर, टॉट नहीं होते। हाँ, वो इसी वजह से कि भाई अगर हम इनको बहुत ज्यादा टाइट कर देंगे तो जैसे अब आजकल विंटर है तो उसमें ये बिल्कुल एकदम सिकुड़ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, ये टूट ही जाएंगे। यस सर।
तो ये सब चीजें इसीलिए यूज। तो अब तुम याद रखते ना कि जैसे यूनिडायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उनकी लेंथ इस तरह से चेंज होएगी, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का एरिया इसके अकॉर्डिंग चेंज होएगा, और अगर वॉल्यूम है तो वो इसका चेंज होएगा। जब हम थर्मो पढ़ेंगे तो उसमें चैप्टर को भी कवर कर लेंगे। मतलब मेरे साथ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे 11th में है और बच्चे 12th में है, उनको बेसिक 9th और 10th मिसिंग है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है उनकी, और मुझे सारा शहर कहता है कि आप इन्हें जेई के लिए और मेडिकल के लिए पढ़ाओ, और मैं पिछले 20 साल से यही स्ट्रगल कर रहा हूँ कि ना पढ़ाऊंगा। मतलब उनको पीछे की जो बैकग्राउंड है वो क्लियर नहीं है ना, उनको मतलब बहुत ज्यादा मेच्योर है दिमाग से कि उनको तुम एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दे सकते। धीरे धीरे पढ़ाओ। कैलकुलस पढ़ा दी तो उनके दिमाग में घुसती नहीं, कैलकुलस पढ़ा दी तो क्यों पढ़ा दी, सिलेबस डिलेड है। किसी माँ बाप को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चे को कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, बस सब ना इसी चक्कर में बिजी हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के बस पास हो जाए, किसी तरीके से नंबर आ जाए 90%, तो कुछ आता हो जाना। इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं है आजकल के उनके बच्चों को कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, इसकी चिंता सबको है कि नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। बच्चे चाहे गधे हैं उनके भी, उनको नंबर दिखने चाहिए रिपोर्ट कार्ड में। तुम्हारे साथ भी है क्या सर? मेरे साथ तो नहीं है सब। हाँ तो तू पढ़ने में थोड़ा ठीक है, अगर तेरे साथ नहीं है तो, नहीं तो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के साथ इसी तरह का ही किस्सा है कि सबके माँ बाप को ना नंबर से पढ़ते हैं। तो हाँ तो तुम देखो, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक सब्सटेंस को कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर अ सब्सटेंस। तेरे साथ ऐसा नहीं है, तभी तो तूने 12th में रहता है 11th का सिलेबस कवर कर लिया पूरा पूरा। नहीं तो, कोशिश तो की है सब मतलब। नहीं तो वो नहीं आती थी सौम्या पढ़ने, जी बीच में गायब होगी। अब उसकी माता जी 2-3 दिन से बेचारी परेशान है, वो तो फोन करी थी आज भी। अब वो दुखी है कि अब उसका क्या करें, वो फिर कह रही थी कि आज मैंने उसे ग्रुप में ज्वाइन तो करा है 12th वाले। मुझसे पूछ रही थी सर वो कौन सा चैप्टर चल रहा है 12th वाले बैच में। अब देखो वो अपनी अकल से ही परेशान है। देखो हमने एक सब्सटेंस कंसिडर किया जिसका वॉल्यूम है वी नॉट, ठीक है ना भाई, यस सर। और उसका टेम्परेचर है टी, ठीक है। जी सर। व्हेन डेंसिटी, मैंने इसको लिख दी रो नॉट एंड मास एम नॉट, ये सारा डेटा दिया है पहले से। व्हेन टेम्परेचर is raised by an amount डेल्टा टी, मतलब फाइनल टेम्परेचर हो गया टी प्लस डेल्टा टी। रेज लिखा है ना, कम करेंगे तो इतना कम हो जाएगा। तो मास को देखो, किसी सब्सटेंस को तुम गर्म करो उसका मास को ही चेंज होगा। मार्क्स तो उतना ही रहते सर। हाँ, सिर्फ वो एक्सपेंड होगा। तो when its temperature is raised by an amount of delta T, volume increases to V, density changes to rho, सही है ना। जी सर। तो अब तुम ये देखो, यहाँ डेंसिटी चेंज इसलिए हुई है क्योंकि मास कांस्टेंट पे वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है। तो तुम ये देखो, स्टार्टिंग में डेंसिटी रो नॉट है, वो एम नॉट अपॉन वी नॉट, मास ऑक्यूपाइड बाय यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन, एग्री करते हो ना। जब बाद में तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो डेंसिटी हो जा रही है रो। क्यों हो जा रही है भाई? क्योंकि सेम मास एम नॉट पे अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया अप टू वी, ठीक है।
यस सर। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो देखो बच्चा रो अपॉन कितना हो गया, वी नॉट अपॉन वी, ये तो होगा, यस सर। यही है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है। अब नो सर। रो अपॉन रो नॉट इक्वल टू अपॉन, अब तुम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम किस तरह से चेंज होता है वो यहाँ पे चेक कर लो, इसको highlight कर देता हूँ, यूज कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम चेंज होगा। जी सर। तो जो नया वॉल्यूम है उसको हम कैसे रखते हैं, उसको हम रख देंगे वी नॉट इंटू 1 + गामा डेल्टा टी। मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ जो गामा है ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। और तुम इसकी, जब अगर तुमने तो अलग ही पढ़ाई नहीं है इसमें, तुम इसको देखना, इसकी यूनिट ना बहुत छोटी होती है, 10⁻⁻6, 10⁻⁷, क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट को तुम गर्म करते हो, जैसे तुमने पानी में मतलब किसी कंटेनर में पानी को गर्म किया, तो ऐसा नहीं होता कि भाई पानी ना एक्सपेंड होकर डबल वॉल्यूम का हो जाएगा। बहुत माइन्यूट से हाँ मतलब एक्सपेंशन होता है। इतना छोटा एक्सपेंशन होता है कि उसको तुम मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए वो क्यों होता है, क्योंकि गामा ना छोटी क्वांटिटी। यस। तो इसको हम अगर ऐसा लिख लें तो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो वो मुझे बता दे। देखो इससे तो मैंने इसको कट कर दिया, ये अपॉन नीचे था, ये पावर मैंने माइनस, जैसे 1/x² को भाई x⁻⁻2 लिख देते हैं, ऐसे मैंने इसको पावर में। अब जब चीजें छोटी होती हैं, 1 + x⁻n में 1 + nx, बाइनोमियल एक्सपेंड कर लेते हैं चीजों को। ये तो कई बार कर चुके हैं ना पहले, आगे की हायर टर्म्स यस होती सर। हैं उनको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको जब हम नेग्लेक्ट, सॉरी, हायर टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे और यहाँ पे 1 को भेज दूंगा मैं अंदर, तो ये गामा डेल्टा टी। अब जब इसको अंदर भेजोगे तो रो नॉट माइनस रो अपॉन, पहले तो ये देखो रो नॉट जो है उसमें से नई डेंसिटी माइनस हो रही है, चेक करो। हाँ जी सर। तो ये देखो ये ओरिजिनल डेंसिटी है, उसके कंपैरेटिवली ये वाली डेंसिटी कुछ कम है या नहीं। यस सर। तो इसका मतलब डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, क्यों डिक्रीज हो रही है भाई, क्योंकि एक्सपेंशन से वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब हाँ मैं सर। अब मैं इस टर्म को यहाँ लेके चला गया, देखो इधर की तरफ, और ये वाली टर्म में, तो ये क्या बचा। अब तुम मुझे ये बताओ कि ये क्या है, ये तुम देखो चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी नहीं है क्या? यस सर। तो अगर तुम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या ये परसेंटेज चेंज नहीं हो जाएगा? आ जाएगा सर। इससे हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर पूछेगा कि इतना टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कितने परसेंट चेंज होगी। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो बस इतना ही याद रख के जाना, एग्जाम में फालतू की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पर अगर फॉर्मूला भूल गए, टाइम है तो भाई ड्राइव कर लो, ऐसे कर दो, तो उठा लो। जी सर। बोलो किसको समझ नहीं आई? आ गया सर। ठीक है, अब आगे इसमें भाई, अब अभी मैंने कल परसों किया था, अगर तुम याद कर रहे हो उसको, एक दिन जब मैं तुम्हें ये कह रहा था कि मैं इसको फ्लूइड पढ़ाते टाइम पढ़ा दूंगा, तो डेंसिटी का क्वेश्चन था क्वेश्चन में नीचे, हाँ जी सर। तो वो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रेशर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने ये बात डिस्कस की थी कि भाई जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं
तो यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस वाले सेक्शन में हमने देखा था कि एक्स्ट्रा प्रेशर से चीजें थोड़ी श्रिंक हो जाती हैं, तो उनके वॉल्यूम में आता है चेंज। वॉल्यूम अगर कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होने से डेंसिटी तो थोड़ी कॉम्पैक्ट हो जाएगी। अगर इसका हम वॉल्यूम कम कर देंगे तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? इंक्रीज हो जाएगी सब। हाँ, तो हम इसी को ही रीड करते हैं भाई, ये v माइनस डेल्टा v है, ये पहले वाला वॉल्यूम v, तो मास m है, मास इसको v नॉट ले, ये v नॉट माइनस डेल्टा v है, मास स्टार्टिंग में m नॉट है, डेंसिटी मतलब मैं फालतू की थ्योरी नहीं लिखता हूँ, जो मैंने अभी अभी लिखी है थोड़ी देर पहले। ये इतनी स्टोरी तो यहीं पे लिख देंगे ना कि कंसीडर अ सब्सटेंस हैविंग वॉल्यूम v नॉट एट टेंपरेचर T, डेंसिटी rho नॉट, मास m नॉट, एंड टेंपरेचर इज इंक्रीज के बजाय यहाँ लिख देंगे मैंने प्रेशर इज इंक्रीज बाय एन अमाउंट डेल्टा p, जी सर। डेंसिटी चेंजेस टू v एंड वॉल्यूम श्रिंक्स टू v माइनस डेल्टा। समझ आ गई ना इतनी बात? आ गई सर। तो मैं सीधी यहीं से लिख दूं उसको यहाँ से, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा रो अपॉन रो नॉट इक्वल टू v नॉट अपॉन, बोलो कोई प्रॉब्लम है कुछ? नो सर। नहीं, v नॉट अपॉन v माइनस डेल्टा v, यहाँ बताओ कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। अब यहाँ पे भी तुम्हें पता है कि जो बल्क मॉडुलस या यंग्स मॉडुलस होता है, तुमने उसके न्यूमेरिकल भी किए हैं, वो 10⁻⁻11 या 10⁻12 की डिजिट का होता है। यस सर। तो वो वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो उसमें भी वॉल्यूम चेंज बहुत छोटा होगा। तो ये वाली टर्म डेल्टा की छोटी होने की वजह से मैं इसको कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, रेसिप्रोकल करके -1 कर दिया, ये 1 हो गया, ये डेल्टा वी अपॉन वी हो गया, मतलब ये कुछ इस तरह का थोड़ा एक इस तरह का लिख देता हूं। अब वही बायनॉमियल एक्सपेंशन इसको अंदर भेज दूंगा, ये 1 प्लस डेल्टा वी अपॉन वी। बोलो भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। बल्क मॉडुलस अगर तुम्हें याद है, एक्स्ट्रा प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, हाँ सर। यहाँ से डेल्टा वी अपॉन वी नॉट, बोलो। यस सर। डेल्टा पी इंक्रीज प्रेशर है और बी बल्क मॉडुलस है। बोलो इसको कोई प्रॉब्लम है? अब ये 1 में उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो ये चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। अगर कोई परसेंटेज चेंज पूछता है तो वो कितना आएगा, चेंज इन प्रेशर अपॉन बल्क मॉडुलस परसेंट 100। अब बता दो भाई कोई प्रॉब्लम है तो? नो सर। यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबको? यस सर। अब बस आज इतना ही करेंगे, कल तुम इसके नोट्स वगैरह कॉपी कर लेंगे आगे, फिर उसके बाद आगे काम करेंगे। अब थोड़ा सा इसमें क्रिटिकल सा काम शुरू हो जाएगा, इसलिए छुट्टी मारने की गलती मत करना, बिल्कुल जल्दी कह रहा हूँ। ठीक है ना भाई? जी सर। मुझे सावधानी होती दुर्घटना